ऑस्ट्रेलिया के पहले निवासियों की कहानी में आपका स्वागत है। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट ऑस्ट्रेलियंस। ऑस्ट्रेलिया, जो कि विविध परिदृश्यों और प्राचीन कहानियों का देश है, आदिवासी लोगों की विरासत को संजोए हुए है, जो दुनिया की सबसे पुरानी जीवित संस्कृति है। ऑस्ट्रेलिया, a land of diverse landscapes and ancient stories, holds the legacy of the Aboriginal people, the oldest living culture in the world. उनकी यात्रा 65,000 साल पहले शुरू हुई थी, जो इस भूमि से उनके गहरे संबंध को दर्शाती है। Their journey began over 65,000 years ago, marking their deep connection to this land. उन्होंने इसकी विशालता को नेविगेट किया, इसके रहस्यों को सीखा और इसके आलिंगन में फले फूले। They navigated its vastness, learned its secrets, and thrived in its embrace. शुष्क रेगिस्तानों से लेकर हरे भरे वर्षावनों तक उनकी उपस्थिति इस महाद्वीप के हर कोने की शोभा बढ़ाती है। From the arid deserts to the lush rainforests, their presence graces every corner of this continent. पृथ्वी के सबसे कठोर महाद्वीपों में से एक में उनका लचीलापन और अनुकूलन करने की क्षमता उनके ज्ञान और शक्ति को बयां करती है। Their resilience and ability to adapt in one of the harshest continents on Earth speaks volumes of their knowledge and strength. अब आइए हम डीप टाइम और ड्रीमिंग के बारे में जानें। नाउ लेट अस डेल्व इनटू डीप टाइम एंड द ड्रीमिंग। आदिवासी लोग समय को सीधा नहीं बल्कि गोल मानते हैं, जो ड्रीमिंग के विचार में गहराई से जुड़ा हुआ है। द एबोरिजिनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम इज नॉट लिनियर बट साइक्लिकल, डीपली रूटेड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्रीमिंग। यह उन पूर्वजों की बात करता है जिन्होंने धरती और उसके जीवों को बनाया। उनकी यात्राएं आदिवासी अस्तित्व का आधार बनाती हैं। It speaks of ancestral beings who shaped the land and its creatures, their journeys forming the essence of Aboriginal existence. Dreaming एक जीवित संस्था है जो उनके जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करती है। The dreaming is a living, breathing entity that informs every aspect of their lives. यह भूमि से उनके रिश्ते, उनके पारिवारिक बंधन, उनके रीति रिवाजों और उनकी कला को निर्देशित करता है। It dictates their relationship with the land, their kinship systems, their ceremonies, and their art. यह ज्ञान प्रणाली तारों का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान और जमीन की देखभाल के तरीकों को एक साथ लाती है। This intricate knowledge system encompasses astronomy, ecology, and sustainable land management. अब हम देखेंगे कि कैसे आदिवासी लोग अपने पर्यावरण के जानकार थे और आज भी हैं। धरती, उसके संसाधनों और उसके नाजुक संतुलन के बारे में उनकी गहरी समझ ने उन्हें एक ऐसे महाद्वीप में फलने फूलने दिया जिसे अक्सर कठोर और बेरहम माना जाता है। उन्होंने अलग अलग तरह की जमीन प्रबंधन तकनीकें विकसित की, जिनमें आग लगाने की प्रथाएं भी शामिल थीं, जिससे जैव विविधता को बढ़ावा मिला और जमीन स्वस्थ रही। उनकी घुमंतू जीवन शैली परिदृश्य में सोच समझ कर की गई गतिविधि थी, जो मौसम और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती थी। वे प्रकृति की लय, हवा के बदलते रास्ते, पक्षियों की भाषा और तारों के चक्र को समझते थे। वे केवल जमीन पर रहने वाले नहीं थे, बल्कि इसकी कहानी को बनाने वाले थे, इसके साथ तालमेल बिठाते थे और खुद को ढालते थे। भाग 4, कला और कहानी सुनाना। पीढ़ियों के माध्यम से बुनी गई संस्कृति। कला और कहानी सुनाना आदिवासी संस्कृति का अहम हिस्सा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान, इतिहास और सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। प्राचीन गुफाओं को सजाने वाली जटिल चट्टान कला से लेकर जीवंत बिंदुओं वाली चित्रकारी तक, जिन्होंने दुनिया भर में पहचान हासिल की है, उनकी कला उनकी आत्मा को दर्शाती है। उनकी कहानियाँ मुंह से बताई जाती हैं, जो धरती के निर्माण, पूर्वजों की यात्राओं और उनके समाज के नियमों के बारे में बताती हैं। उनके नृत्य और गीत भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जो अक्सर समारोहों और अनुष्ठानों के साथ होते हैं। अपनी कला के माध्यम से आदिवासी लोग अपनी संस्कृति को जीवित रखते हैं और अपनी कहानियों और विचारों को दुनिया के साथ साझा करते हैं। भाग 5, बेदखली और लचीलापन, अस्तित्व की कहानी। 1788 में यूरोपीय लोगों के आने से आदिवासी इतिहास में एक बुरा दौर शुरू हुआ, जिसमें उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया। हिंसा हुई और उनकी संस्कृति को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने की कोशिश की गई। उन अन्यायों का सामना करने के बावजूद आदिवासी लोगों ने अद्भुत दृढ़ता दिखाई। उन्होंने उपनिवेशवाद का विरोध किया, अपने अधिकारों के लिए लड़े और अपनी संस्कृति और पहचान को मजबूती से थामे रखा। चोरी की पीढ़ियों ने हजारों आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से जबरन अलग होते देखा, जिससे उनके सामाजिक ताने बाने को और नुकसान पहुंचा। फिर भी
मुश्किलों का सामना करते हुए उनका हौसला नहीं टूटा। भाग 6 मान्यता और सुलह, आगे का रास्ता। हाल के दशकों में ऑस्ट्रेलिया में सुलह की दिशा में एक बढ़ता हुआ आंदोलन रहा है, जो अतीत की गलतियों को स्वीकार करता है और आदिवासी लोगों के लिए अधिक न्यायपूर्ण और समानता वाले भविष्य के लिए काम कर रहा है। 1992 का माबो फैसला एक ऐतिहासिक कानूनी मामला था, जिसने टेरा नलियस के सिद्धांत को खारिज कर दिया और यूरोपीय लोगों के आने से पहले आदिवासी भूमि के मालिकाना हक को स्वीकार किया। इसने मूल शीर्षक दावों का रास्ता खोला, जिससे आदिवासी लोग अपनी जमीन पर अपने पारंपरिक अधिकारों और हितों की कानूनी मान्यता प्राप्त कर सकें। सुलह की यात्रा जारी है, जिसके लिए सामाजिक असमानताओं को दूर करने और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। भाग 7 निष्कर्ष, आदिवासी लोगों की स्थायी भावना। आदिवासी लोगों की कहानी दृढ़ता, अस्तित्व और भूमि और संस्कृति के साथ एक अटूट रिश्ते की कहानी है। हजारों सालों से चली आ रही उनकी यात्रा मानव भावना की ताकत और सांस्कृतिक विरासत की ताकत का प्रमाण है। जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया अपने अतीत का सामना कर रहा है और अधिक न्यायपूर्ण और समानता वाले भविष्य के लिए प्रयास कर रहा है, आदिवासी संस्कृति और इतिहास को पहचानना और उनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। उनके अतीत को स्वीकार करके, उनकी बातों को सुनकर और उनके योगदान को महत्व देकर ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ सकता है जहां पहले ऑस्ट्रेलियाई लोगों को सही मायने में पहचाना और सम्मानित किया जाता है। उनकी संस्कृति, दृढ़ता और भूमि से अटूट जुड़ाव आशा की किरण की तरह है, जो हमें सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करने और प्राचीन परंपराओं से सीखने के महत्व की याद दिलाते हैं।